भाई क्या बोले, इंडियन मीडिया में और इंडिया में बहुत सारे लोगों में इतनी जलन हो रही है कि यार पाकिस्तान सेंटर स्टेज ले रहा है, पाकिस्तान सेंटर स्टेज ले रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में तो चलो हुआ जो हुआ, अब पाकिस्तान में मीडिएशन हुई, पाकिस्तान में आएगा अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, पाकिस्तान में होगी बात वर्ल्ड वॉर 3 को रुकवाने की। तो भाई कुछ सेक्शन मीडिया तो पूरा ही एंड अ गुड सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी में ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो देखो ये वाले क्या कह रहे हैं। टुच्चा भी कह रहे हैं उस देश को और कह रहे हैं उसने मध्यस्थता भी करा दी। उसको पूछ कौन रहा है? वो कंगाल कटोरा कूटनीति का किंग है। क्या वो मेरे वो ये टुच्चा बात भी कह रहे हैं। और नहीं जिसको क्या ईरान खुद गाली दे रहा है। नहीं अब बस करते हैं सर, अब एक आगे बढ़ने दीजिए ना, आगे बढ़ने दीजिए। उसके लिए क्या ताली बजाना उसके। ईरान ने कब गाली दी पाकिस्तान को? बाय द वे, कहीं तुम वो वाले अकाउंट्स की तो बात नहीं कर रहे जो इंडिया और अफगानिस्तान से मैनेज होते हैं एंड पाकिस्तान को डिफेम करने में लगे रहते हैं। भाई इंडिया नंबर 1 है इन सब चीजों में, और नंबर 1 तो नहीं है बट काफी हाई अप है इन सब चीजों में, इस टाइप की फालतू की ट्रोलिंग वगैरह करने में। एंड ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि इंडिया और अफगानिस्तान से मैनेज होते हैं बहुत सारे वो अकाउंट्स, पोजिंग एज ईरानियंस एंड क्या कहते हैं वो पाकिस्तान को डिफेम करने में लगे रहते हैं। तो ये उसी की बात कर रहे होंगे, फेक न्यूज़ है ही है वैसे पूरा। रेलेवेंस बढ़ गई, वो विश्व गुरु बन गया, वो लीडर बन गया, ये बन गया, शांति दूत बन गया। दीपक वोरा मेरे ख्याल से बेहतर बता पाएंगे। दीपक वोरा तो 24 घंटे नहीं टिका उसका। वो यहां पर कई लोग हैं सर, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में, भारत में कई लोग हैं जो कह रहे पाकिस्तान विश्वगुरु, पाकिस्तान वर्ल्ड लीडर, पाकिस्तान शांतिदूत, पाकिस्तान ने कर दिखाया, पाकिस्तान ये, पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ गई। यू अग्री दीपक वोरा सर? दीपक वोरा को क्या बुला यार, ये आदमी एक नंबर का झूठा है। क्या क्या ये पता है क्या बोल रहा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान? क्या बोल रहा था? कहता है मेरे को पूरी पक्की खबर है, वहां पे न्यू जर्सी में आसिम मुनीर घूम रहे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो भाई कोई इसमें डाउट नहीं है कि पाकिस्तान की इमेज अच्छी खासी बढ़ चुकी है आफ्टर दिस। ये मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि क्यों पाकिस्तान वाज द ओनली नेशन जो इस टाइप की मीडिएशन करवा सकता था। मैं तो आपको एक चीज और बोलता हूं, अगर ये इंडिया में हो रही होती ना, अरे ढंका पीट रहा होता, यहाँ पे हर किसी को पता होता, चपरासी से लेके हर किसी को पोस्टर लग गए होते पूरे इंडिया में कि वर्ल्ड वॉर 3 इंडिया ने रुकवाई है। पक्का 100%, कोई डाउट नहीं है इसके बारे में। और तुम जैसे ही लोग ना, ये जो चोपड़ा है ना इसका नाम, बेवकूफ इंसान, क्या तुम जैसे लोग ही डंका पीट रहे होते, सबसे आगे होते कि हमने वॉर रुकवा दी, ये कर दी, वो कर दी। अभी जो कह रहे हो कि दलाली कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। देखो पूरी दुनिया पाकिस्तान को पूछ रही है, तो कुछ ये भी बता दें चीजें कि जब शहबाज शरीफ का ट्वीट आया था कि भाई ये पीस टॉक्स होने वाली हैं, ये वो, तब मार्केट रिएक्टेड टू दैट। लेबनान में बात हो रही है कि वहां का जो प्राइम मिनिस्टर कह रहा है ही विल कंप्लेन टू पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कि देखो ये इन्होंने कि देखो इजराइल सीज फायर ब्रेक कर रहा है। एंड जहां तक बात है सीज फायर ना होने की, ठीक है कि भाई सीज फायर टूटने की, वो तो होना ही था, क्योंकि जब तक आपके पास वो आएंगे ये मोसाड एजेंट्स, उनके चंगू मंगू, क्या जेराड जो कुशनर, जो उसका जिसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उसने ट्रम्प की बेटी को फंसाया और उसका दामाद बन गया, इसके अलावा उस बीप 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 बीप, ठीक है, अपने दिमाग में जो गालियां अच्छी लगती हैं वो चलवा लो, जेरेड कुशनर की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद स्टीव विटकॉफ बिल्डर है, वो उसको कोई आती है कि मीडिएशन कैसे करना है, क्या करना है? एंड चंगू मंगू इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो इसराइल के एजेंट है, यही उनकी क्वालिफिकेशन है। जेडी वैंस तो बेचारा चाहता कि भाई हो जाए कुछ ताकि वो प्रेसिडेंट बन जाए। अब वो उदास वो था, ठीक है, क्योंकि उसको पता है मैं अब प्रेसिडेंट कभी नहीं बन पाऊंगा। और उसके पीछे जो चंगू मंगू थे खी 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 कर रहे थे कि हमने तो सैबोटाज करवा दिया, वेरी गुड। बेवकूफों को ये नहीं, हमें को तो डॉलर मिलेंगे अब। ये नहीं सोचते कि भाई वर्ल्ड इकोनॉमी कहां पहुंच जाएगी, तुम्हारा डॉलर भी उतने का नहीं रहेगा।